मदरसे पर हमला इस्लाम दुश्मनी है। दुश्मन ने अपने मजमूम अज़ाइम फिर परवान चढ़ाने के लिए बच्चों पर हमला किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं 16 दिसंबर 2014 को APS में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया था। 27 अक्टूबर को कश्मीर के यौम सियाह पर दुश्मन ने फिर सियाह तारीख दोहराई। मदरसा, मिंबर, मसाजिद, इमाम बारगाहें, गिरजा, मंदिर, तालीमी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मासूम शहरी दहशत गर्दों का निशाना है। आर्मी चीफ ने लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया। मदरसे धमाके के जख्मियों की आदत की। आर्मी चीफ ने कहा यकजहती और इजहार आज़म के लिए बच्चों, असातिज़ा और ख़ानदानों का दुख बांटने आया हूँ। कौम ने दहशत गर्दों के बयानिए को मुस्तरद करके यकजहती का मुजाहरा किया था। आज भी हम उसी जज्बे के तहत एक हैं। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग अमन की बाढ़ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अपर दीर मालाकंड डिवीजन के दौरे पर गुफ्तगू। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने संगलाफ और दुश्वार इलाके में बॉर्डर फेंसिंग पर कारकर्दगी को सराहा। जनरल बाजवा ने कहा कि सरहदों की हिफाजत और बॉर्डर मैनेजमेंट अमन के आज़म की अक्कास है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है, ताउन जारी रखेगा। अफगान मुहाजिरीन को भी दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना और दूर रहना होगा ताकि वो दानिस्तगी या नादानिस्तगी में इस्तेमाल ना हो सकें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों में दहशतगर्दी का सामना किया। पाकिस्तान ने मुहाजिरीन भाइयों के लिए दिल और दरवाजे खोल दिए। हम हमेशा अफगान भाइयों के दुख और सुख में शरीक हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल्स, मार्केट्स हैं, 10 बजे बंद करने का मुकर्रर किया गया है। देखेंगे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। बेहतरीन नहीं आई तो हो सकता है कि फिर इससे ज्यादा भी हमें आगे सख्ती करनी पड़े। कोरोना के बढ़ते वार, मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार। NCOC ने सख्त अहकाम जारी कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर से बाहर, हजूम, मार्केट्स, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर कल से मास्क पहनने की पाबंदी होगी। रात 10 बजे तक कारोबार जिंदगी बंद रखने के अहकाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में पाबंदी का इत्तलाक। इन तमाम शहरों में बाजार, शॉपिंग मॉल, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद करने की हिदायत। तफरीही मकामात और पब्लिक पार्क शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और अस्पताल मरीजों को खिदमात फराहम करते रहेंगे। NCOC ने बड़े शहरों में कोरोना के केसेस 2% से जायद होने के बाद फैसले किए। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। 30 साल से बारियां लेने वाले आज इकट्ठे हैं। वजीर आजम कहते हैं कि जेब कतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके मुल्क से गद्दारी का एहतसाब होगा। छोटे छोटे माफिया तब्दीली नहीं आने दे रहे। इंशाअल्लाह उनका एहतसाब होगा। जो मर्जी करना है कर लें, ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर आजम डट गए। कहा छोटे माफिया तब्दीली नहीं आने दे रहे। लोग पूछते हैं किधर गया नया पाकिस्तान। स्विच ऑन करने से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये सिर्फ परियों की कहानियों में हो सकता है। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना होगा कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं सियासतदान हूँ अरशद शरीफ साहब। मैंने कोई हल्फ नहीं उठाया हुआ कि मैं किससे मिलूंगा और किससे नहीं मिलूंगा। जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है उनको एहतियात करनी चाहिए। ISPR चीफ ने आधा झूठ या आधा सच बोला था। और आज भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि वो आके ये बता दें कि मैंने NRO या कोई एक रिलीफ मांगा हो। आर्मी चीफ से बहुत से सियासतदान मिलते रहे हैं जिन्होंने हल्फ उठाया है। उन्हें सोचना चाहिए किससे मिलना है किससे नहीं। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं मैंने कहा था मरीम नवाज को लंदन जाना है ना उनका इरादा है।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी खुलकर सियासत की इजाजत है। डीजी ISPR ने आधा सच और आधा झूठ बोला था। चैलेंज कर रहा हूं, मैंने NRO की बात नहीं की। माल रोड पर एहतजाज का कहा तो DG ISI ने कहा नहीं होने देंगे, लोग माने या ना माने। आर्मी चीफ को 40 साल से जानता हूं, मुझसे सवालात करेंगे तो मेरे नहीं, आर्मी चीफ के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। मुझसे गारंटी ले लो, जनवरी में सेलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि सेलेक्टेड की हुकूमत में आवाम का जीना तो मुश्किल था ही, अब मरना भी आसान नहीं। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। सिंध पुलिस को सलाम है कि वो टाइगर फोर्स नहीं बनी। तब्दीली के नाम पर पूरे मुल्क में तबाही आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। मैं खिलाड़ी या सेलेक्टेड नहीं जो अपने वादे से यू टर्न लूँ। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेकर दुनिया को बताना है कि गिलगित के मुतालिबात पीपल्स पार्टी के मंशूर में हैं। देखिए, ये जो है तो मेरा ख्याल है कि अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। एक बार फिर जो है तो एक नया रूप बदल कर और ये आ गए हैं अवाम को बेवकूफ़ बनने के लिए। हम इंशाल्लाह जनवरी 2028 तक की बात कर सकते हैं। हुकूमत जनवरी 2028 तक कहीं नहीं जा रही। बिलावल भुट्टो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, अपने माजी पर शर्मिंदा भी नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाबी वार, कहा 5 साल का मैंडेट मिला है, पूरा करेंगे। अगली हुकूमत भी PTI की होगी। मुल्क को लूटकर भाग जाने वाले आज हमें तारीखें दे रहे हैं। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस लाएंगे। मुजरिम को वापस ला रहे हैं, किसी मासूम को निशाना नहीं बना रहे। बरतानिया को भी जेब नहीं देता कि मुजरिमों को पनाह दे। अभिनंदन को छोड़ने के मामले पर कौमी असम्बली में बहस। अयाज सादिक ने दावा किया कि शाह महमूद ने कहा था कि भारत रात 9 बजे हमला कर रहा है, खुदा के लिए अभिनंदन को जाने दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तासुर दिया गया था कि रिहाई के मुस्बत असरात होंगे, मगर उल्टे मनफी असरात सामने आए। वजीर खारजा शाह महमूद का जवाब, कहा अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में सियाक व सबाक से हटकर बात की। उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक खतरात मौजूद थे। नून लीग की जानिब से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई। भारतीय सोच फरोग देने वालों पर लानत भेजता हूँ, उर्दू की तौहीन करने वालों पर लानत भेजता हूँ। विफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असम्बली में बरस पड़े, कहते हैं ऑपोजिशन के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा। इनको NRO नहीं मिला तो मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। ये तहरीरी NRO दिया था, आज इनके सामने फाड़ता हूँ। जितनी कोशिश करनी है कर लो, NRO नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर ने जज्बाती तकरीर के दौरान कागज फाड़ दिया। डिप्टी स्पीकर ने इंतबाह किया, असम्बली में कागज न फाड़ें, कानून इजाजत नहीं देता। हमें सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे। तो कितनी हमें तकलीफ होती है जब इसके खिलाफ इनकी कोई बेहुरमती करते हैं आप। वज़ीर आज़म ने गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी सतह पर उजागर कर दिया। मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान को ख़त, यकजुबान होने की ज़रूरत पर जोर। कहा मगरबी दुनिया को बताना होगा कि नबी के लिए हमारा क्या अक़ीदा है। नबी करीम की शान में गुस्ताखी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। वक्त आ गया कि नफरत और इंतहा पसंदी का माहौल ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। हमें अपने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी पर मगरबी दुनिया से बात करना होगी। बताना होगा कि नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। इस्लाम पर हमला आवर मगरबी मुल्क दोबारा सलेबी जंग शुरू करना चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इस्लाम दुश्मनों की साजिश बता दी। कहते हैं इन जमीनों पर सलेबी जंगों ने ही नफरत का बीज बोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ खड़े होना हमारी गैरत का तकाजा है। OIC इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी इजहार राय के नाम पर फ्रांस के तर्ज अमल की मजम्मत। कहा गुस्ताखाना हक़ इम्तियाजी सलूक आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में शदीद गम व गुस्सा। ढाका में हजारों आशिकान रसूल सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। गजा में फ़लस्तीनियों का फ्रांस कल्चरल सेंटर के बाहर एहतजाज। तुर्की में फ्रांसीसी सदर के बयान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। उर्दन की तमाम मार्केटों से फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गई। बगदाद और यमन में भी अवाम में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ इश्तियाल एहतजाजी रैलियां निकाली गई। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे हैं। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। कौमी असम्बली में पीपी रुकन आगा रफीउल्लाह का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने पीपी रुकन को ऐवान से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इनकार पर सार्जेंट को पीपी रुकन को बाहर ले जाने की रूलिंग। राजा परवेज अशरफ की माजरत भी काम न आई। आगा रफीउल्लाह एक बार बाहर जाकर वापस आ जाएं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कासिम सूरी का जवाब। आगा रफीउल्लाह के जाने के बाद कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ। अली मोहम्मद खान बोले, ऐवान रूल्स के मुताबिक चलेगा, कोई भी आइन से बालातर नहीं। ऑपोजिशन होश के नाखुन ले, वो जलसों में आवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। उनका एजेंडा ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और दरोग गोई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे। हम सब की इज़्ज़त, वक़ार और बका मुल्क की सलामती में है। ऑपोजिशन गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी के बजाय मुल्क और कौम का सोचे। पेशावर दीर कॉलोनी धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। मदरसे का तालिब इल्म ज़ेर हिरासत। मदरसे में मरम्मती काम करने वाले मजदूर भी शामिल तफ्तीश। तलबा के रिकॉर्ड और कवायद की जांच पड़ताल। बैग किसने और कैसे रखा, ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। जंगी बहरी जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि समुद्री सरहदों, बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। एक ही मकसद है, पाकिस्तान का ग्लोबली जो एक जिस रोशनी में देखा जाता है उसको चेंज करके एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई जाए। डिजिटल मीडिया विंग, बयानिए की जंग के लिए पाकिस्तान का नया हथियार। वजारत इत्तलात के ज़ेरे इंतज़ाम डिजिटल मीडिया विंग अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देगा। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट सरकारी सतह पर हैंडल करेगा। रहमत आलम, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर, महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर। घरों, इमारतों, शाहराहों और मसाजिद में चिरागां। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पोलियो रजाकारों का कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद। हिफाजती इंतजामात के साथ बच्चों की वैक्सीनेशन। कायदे आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब को इनिंग्स डिक्लेयर करना महंगा पड़ गया। सरफराज अहमद की सिंध ने अजहर अली की सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से पिछाड़ दिया। सिंध ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। स्टेडियम के इतराफ सिक्योरिटी सख्त। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, एलन विल्किंस समेत दीगर शामिल। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,726 रुपये 8 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 72 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।